हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2022 इंग्लिश और हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी आप राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी के जितने भी पेपर में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपको इस क्लास में हुबहू मिलने वाला है। इस क्लास में आपको इंग्लिश और हिंदी के पेपर जो इंग्लिश और हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में उन सभी का हम निचोड़ करने वाले हैं। यानी इंग्लिश और हिंदी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और इससे बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर पिछली एक वीडियो और ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, उस वीडियो को भी देख लीजिए। अभी तक आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखना है। यहाँ पर राजस्थान बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 पेपर के लिए इंग्लिश और हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूँ विद सॉल्यूशंस। यहाँ पर आप सभी को तो सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस क्लास को सबसे पहले क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और यहाँ पर आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, एज सुन एज दे फिनिश ब्रेकफास्ट दे रैन आउट टू प्ले। ठीक है, ये आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा है क्वेश्चन? ये टेंस से क्वेश्चन है, यानी आपको करेक्ट जो वर्ब जो है वो आपको करेक्ट भरनी है, यानी कौन सी वर्ब जो है यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज सून एज दे ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले तो आपको जो सेंटेंस है उसको पहचानना है। वैसे ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये वो आपको पेपर में दिखने वाले हैं। इस सभी क्वेश्चंस को समझने की आपको जो है आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास जो है समय बहुत ही कम है, यानी लगभग अब आपके पास लगभग जो है आप मान सकते हैं 18 या 19 दिन आप सभी के पास शेष है। और इन 18 और 19 दिन में आपको टेंसेस समझने नहीं है, आपको हिंदी की ग्रामर समझनी नहीं है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको पढ़ना है। जैसे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और उन डायरेक्ट आंसर को याद रखना है। और आपको हुबहू टेंस से जितने भी क्वेश्चंस या फिर इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको हुबहू वहाँ पर आपको होमवर्क शीट में आपको गोला करना है। तो इसका सही आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, राजस्थान बीएसटीसी 2022 इंग्लिश और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का निचोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं rgstudymonitored.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वेबसाइट को विजिट करके सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है इंग्लिश एंड हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्यूशंस राजस्थान बीएसटीसी, यानी राजस्थान बीएसटीसी में जो 90 प्रश्न, ठीक है, यानी टोटल जो है 60 जो प्रश्न आने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी से, उन 60 प्रश्नों का जो निचोड़ है वो आपको इस पोस्ट में मिल जाएगा। इस क्लास के बाद आपको ये पोस्ट जरूर देखनी है, विजिट करनी है। लेकिन डिस्क्रिप्शन तो हैड फिनिश्ड, ठीक है, हैड फिनिश्ड ये पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज सुन एज दे हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट दे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दे, फिर बाद में रैन जो है आउट टू प्ले। तो ये इसका जो है सही आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 8 अक्टूबर 2022 पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सी और डू यहाँ पर वर्ब दी गई है, हर वर्क बिफोर इट रेनेड, ठीक है, तो ये भी एक पास्ट टेंस का ही जो है सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैड सी डन, ठीक है, सी हैड सी डन हो जाएगा, हर वर्क बिफोर इट रेनेड। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज रेनिंग आई टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन सा हो जाएगा? तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, टेंस को पहचानना है। अब उनमें भी कौन सा टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है या फिर कंटिन्यूस है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसको आपको समझना नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस का आंसर याद करना है। अति महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न है। तो इट इज रेनिंग, ठीक है, इट इज रेनिंग आई टेक, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो विल टेक एन अम्ब्रेला, क्या जाएगा? विल टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर एम्पटी दी गई है, ब्रिंग ए पेन फॉर मी। तो यहाँ पर क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो विल ब्रिंग, यानी जहां पर रिक्वेस्ट की जाती है तो वहां पर फ्यूचर टेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एट दिस टाइम टुमारो आई सीट ऑन द बीच इन सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी सिटिंग। क्या हो जाएगा, विल बी सिटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लिश से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, यहाँ से वर्ब के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही टेक हिज एग्जाम नेक्स्ट वीक। तो ये इसका जो है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो विल बी टेकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी टेकिंग हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, आई फिनिश दिस वर्क बाय नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर आ रहा है बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा शुड फिनिश्ड। क्या हो जाएगा, शुड फिनिश्ड। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाय द एंड ऑफ दिसंबर यू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 years, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो थर्ड यहाँ पर जो है, विल हैव बीन वर्किंग, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको टेंस को पहचानना है, उसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन सभी का आंसर दे सकते हैं। और ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल्स की बात करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनकी भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये आप सभी के लिए रामबाण क्वेश्चन साबित होने वाला है। यहाँ से आपको जो है हुबहू जो है क्या मिलेंगे, आपको हुबहू जो है यहाँ से आपको क्या मिलने वाले क्वेश्चंस मिलने वाला है 8 अक्टूबर 2022 BSTC के पेपर में। सी डज नॉट नो हाउ टू डील चिल्ड्रन। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, तो विद आएगा, इन आएगा, फॉर आएगा, एट आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी डज नॉट नो हाउ टू डील विद चिल्ड्रन। किन किन के मध्य डील हो रही है, यहाँ पर डील की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, विद आ जाएगा, ठीक है। डील यानी जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, साथ, इस प्रकार से आपको इनके रूल्स पता होना चाहिए। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट इनका आंसर आपको पता होना चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न बता रहा हूँ, आपको इनको कंफर्म कर रहना है। मैंने आपको बता दिया है, रट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। आई एम नॉट एक्वेंटेड मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसके साथ, तो विद, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, विद यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन में आपको डी भरना होगा, ओमर शीट में आपको बोले भरने होंगे। सभी क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे BSTC के एग्जाम पैटर्न के बारे में, इंग्लिश और हिंदी का क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर आपके हिंदी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे, और मल्टीप्लेक्स 3 यानी आपके 90 मार्क्स का हिंदी होने वाला है। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आएंगे, एंड मल्टीप्लेक्स 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पोर्शन आने वाला है। इस प्रकार आपके जो है लगभग यहाँ पर 150 नंबर जो है आपको इंग्लिश और हिंदी से मिलने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 150 में से 130 नंबर आपके कंफर्म करवाने वाली है। और हमारी वेबसाइट पर भी जो इंग्लिश और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर इंग्लिश और हिंदी के, वो भी जरूर पढ़े। बस आपको रट लेना है, ये PDF विद सॉल्यूशंस वहां पर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, Have you gone this book several times, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्रू क्या हो जाएगा, थ्रू। तो have you gone through this book several time। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, what have you been looking for such a long time, ठीक है। तो इसका अब क्या होगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 4, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट एट इंक हो जाएगा, या फिर इंक हो जाएगा, विद इंक, या फिर फॉर इंक। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन इंक, इन इंक हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है, सी इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। किसके लिए, टू टी हो जाएगा, विद टी, ऑन टी, या फिर एट टी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऑन टी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी हैज
हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर टिल नाउ। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो टू हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इनके आपको कुछ नियम पता होने चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन रामबाण है, बस आपको डायरेक्ट इनका आंसर पता होने चाहिए। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर डायरेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, राइस इज सोल्ड 20 रुपीज़ ए किलो। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, 20 रुपीज़ ए किलो, यहाँ पर अब क्या आएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, किसका प्रयोग होगा, 8 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए मैं आपको इनको भी हल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ए प्लेस वेयर बीज लाइव एंड स्टोर हनी इज कॉल्ड। अब उसको क्या बोला जाता है, एक स्थान जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती है और शहद को इकट्ठा करती है, तो उसको क्या बोला जाता है। आपको इसको हिंदी में भी समझना होगा, तभी आप इन सभी क्वेश्चंस का आप जो है क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो हाइव होगा, कॉटेज होगा, नेस्ट होगा या फिर ट्री होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइव होगा, ठीक है। यानी हाइव ए प्लेस वेयर, जहाँ पर जो है बीज लाइव यानी मधुमक्खियाँ रहती है, और स्टोर हनी यानी जो शहद होता है उसको क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से अति महत्वपूर्ण है, और यही आपको हुबहू जो है राजस्थान BSTC 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में हुबहू आपको दिखने वाला है। When we save something from injury or decay we are it। तो अब इसको जो है इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रिजर्विंग। यानी आप जब भी कोई एकदम इंजरी यानी क्या हो जाता है, किसी की चोट वगैरह लगती है, तो हम फर्स्ट जो है हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले उसकी प्रिजर्विंग करते हैं, न कि सेविंग, क्रिएटिंग, डिकम्पोजिंग। इस प्रकार का इसका जो है सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमेन्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, ठीक है। जो यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, फोसिल्स होते हैं या फिर ओल्ड स्टफ होते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, फोसिल्स हो जाएगा, यानी थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको इस क्लास को क्या करना है, शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं A dishonest person who plays tricks on other he is called, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं BSTC परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, उन्हीं में क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा रॉग, क्या हो जाएगा, रॉग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरीज हैंडेड डाउन फ्रॉम ओल्डर टाइम्स कंटेनिंग ईयरली बिलाइफ्स ऑफ ए रेस आर कॉल्ड। इनको क्या जो है क्या कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिथ्स जो होते हैं, ठीक है, मिथ्स जो होते हैं वो जो है यहाँ पर स्टोरीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज कम फॉर शेल्टर इज कॉल्ड। जो यहाँ पर बाकी जो बाहरी जो देश है वहाँ से पक्षी आते हैं, ठीक है, पक्षी आते हैं तो उनको जो है क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है, यानी वो प्रवासी पक्षी होते हैं। कौन से पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लेस वेयर ऑल काइंड्स ऑफ प्लीजर आर इनवैल्यूएबल, ठीक है, ये वैल्यूएबल होता है। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर जितने भी मैं आपको BSTC के इंग्लिश के मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पैराडाइज, क्या हो जाएगा, पैराडाइज हो जाएगा, यानी स्वर्ग हो जाएगा, हिंदी में बोले तो स्वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस इंग्लिश के बताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान BSTC 2022।
अब हम राजस्थान BSTC 2022 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। अहन नीच प्लस जो नीच शब्द की संधि क्या होगी। हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप सभी के लिए, जो कि BSTC 8 अक्टूबर 2022 हिंदी के पोर्शन से जितने भी यदि 30 क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ से इसी मॉडल पेपर से आपको ये 30 के 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अहरनीश। क्या हो जाएगा? अहरनीश इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी ये जो संधि है इसको मिलाने से ये शब्द जो है बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको क्या करना है, निरोग को जो ये जो निरोग एक शब्द है तो अब उसका संधि विच्छेद करना है। एक तो संधि कौन सी है ये आपके जरूरी हो जाएगा, यानी एक है संधि विच्छेद भी करना होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर निहि प्लस रोग ये जो है एकदम सही इसका आंसर हो जाएगा। जब इस संधि को ये जो है संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो है यहाँ पर दो शब्द बनते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेयस्कर शब्द का विच्छेद होगा। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो श्रेयस प्लस कर ये इसका जो है सही आंसर होगा। आपको कंफ्यूज वाले ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस अलग हो सकते हैं लेकिन आपको प्रश्न हुबहू जो है राजस्थान BSTC के पेपर में ऐसा का ऐसा दिखने वाला है। बस ऑप्शंस को चेंज कर दिया जा सकता है और आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पयोधी शब्द का विच्छेद होगा। अब इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पह प्लस धी ये इसका जो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग जो संधि है वो किसका उदाहरण है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। तो दुष्कर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दुष्कर का उदाहरण है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक करें सबसे पहले, और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो इस क्लास एंड के बाद जो है आपको हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करना है rjstudymonitor.com, जहाँ से इंग्लिश और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है और आप अच्छे से अच्छे जो है प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद सॉल्यूशंस वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री जो है अवेलेबल करवाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखना पढ़ना का संधि पद है। अब इसका संधि पद कौन सा हो जाएगा? ठीक है, लिखना पढ़ना इसका संधि पद है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिखा पढ़े क्या हो जाएगा? लिखा पढ़े। और जब इसका हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखना और पढ़ना हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस है। परीक्षा का संधि विच्छेद है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसका भी जो है सही आंसर पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका हो जाएगा परि प्लस इच्छा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको गलत करते हैं, लेकिन आपको ध्यान से जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उसको आपको क्या करना है, एक गांठ बांध लेना है। यानी इन सभी प्रश्नों को रट लेना है। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर मैंने उस वीडियो में देखा था, वहां पर बैठ के आपको मत सोचना है। ऐसा समय आपके नहीं आना चाहिए कि आपने उस प्रश्न को देखा हो, पढ़ा हो या फिर कहीं से देखा हो और आपको जो है उसका आंसर पता नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उसको कंटेस्ट पढ़े, उसके आंसर को कंटेस्ट याद करें, रट लीजिए और ऐसे याद नहीं होता लिखिए। और आपको एक दिन पहले उस पूरी की पूरी जो लिखा हुआ है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। अधि प्लस ईशन की संधि है। अब इसकी संधि क्या हो जाएगी? एक जो शब्द है वो क्या होगा तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अधिक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक्षण इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं शत प्लस 89 की जो संधि है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सन्यासी। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा सकता है कि जो सन्यासी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा तो वो आपको प्योर इसका आंसर हो जाएगा शत प्लस 89। तो ऐसे शब्द है जो काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही 100% आपके जो है 8 अक्टूबर 2022 के BSTC के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाले हैं। नीरव का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? पनकट का जो संधि विच्छेद है क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो निहि प्लस रव ये तो हो जाएगा नीरव का संधि विच्छेद। आपको दोनों ओर से याद करना है कि निहि प्लस रव का संधि क्या होगी तो वो हो जाएगी नीरव। दोनों ओर से आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको बस उस क्वेश्चन
को कंटेस्ट तरीके से, उसके आंसर को कंटेस्ट तरीके से आपको याद करना है। कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के टाइम में, और एग्जाम के टाइम में घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बस आपको अपने पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर को देना है। और बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश से ज़्यादा घबराते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम इंग्लिश में है। वैसे इंग्लिश में बहुत ही कम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ही है, लेकिन बहुत स्टूडेंट घबराते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं है, इंग्लिश बहुत ही एक सिंपल सब्जेक्ट है, और उसके जो है यहाँ पर ये ऐसे सब्जेक्ट के इसमें कम आने से जो है आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। 60 नंबर से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको सभी सब्जेक्ट को एक्विल में याद करना है, एक्विल में आपको पढ़ना है। और सबसे पहले इन्हीं सभी इंग्लिश, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इनको सॉल्व करना है। मेंटल एबिलिटी को सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पन घट का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा पानी प्लस घाट। जो पानी होता है प्लस जो घाट होता है उसको बोला जाता है पन घट। ठीक है, तो ये भी कंटेस्ट आपको याद करना है। अब हम बात करेंगे समास। क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यथा समय शब्द में समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा। ठीक है, यथा समय जो है उसमें कौन सा समास हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययभाव समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यथा जो है वो क्या है, एक अव्यय है, और अव्यय होगा तो कौन सा समास होगा, जिस शब्द में अव्यय है वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो कंटेस्ट हो जाएगा। यानी जितने भी समास है, चाहे वो तत्पुरुष समास है, उसकी आपको परिभाषा याद करनी है। परिभाषा यानी जो भी उसकी विशेषता है, क्या क्या उसमें लक्षण होने चाहिए। अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, इन सभी का अच्छे से आपको कंटेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूर्व में न हुआ हो विग्रह का समस्त पद होगा, कि जो वो पूर्व में नहीं हुआ हो तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है धीरे धीरे समस्त पद में समास कौन सा होगा, धीरे धीरे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास। ठीक है, नव रत्न में समास कौन सा होगा, नव, नव क्या है, एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है, और जिस समास में संख्या हो यानी द्वादश, इस प्रकार से जो संख्या वाले जो है उनमें हमेशा कौन सा समास रहेगा, द्विगु समास रहेगा। यही इसकी परिभाषा है। आपको समास के ये प्रश्न याद नहीं करने हो तो आपको बस समास की, सभी समास की परिभाषा कंटेस्ट कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। शताब्दी शब्द में किस समास का उदाहरण है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, तो द्विगु समास ही होगा, क्योंकि शताब्दी यानी यहाँ पर 100 अंक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शताब्दी द्विगु समास हो जाएगा। भाई बहन शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी अलग अलग माता पिता, तो उसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। तो ये भी कंटेस्ट कर लेना है आपको। द्विगु सामासिक पद का विग्रह है, अब इसका जो है द्विगु का सामासिक यदि पद का विग्रह देखा जाए तो वो इसका क्या होगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो गायों का समाहार, क्या हो जाएगा, दो गायों का समाहार इसका सही आंसर हो जाएगा। वनवासी शब्द में समास कौन सा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है वनवासी, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, उससे पहले आप सभी जो है इस वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, जिसने भी लाइक नहीं किया है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 8 अक्टूबर 2022 तक हमारी क्लासेज जारी रहेगी, जब तक आपको नहीं मिल जाती मंजिल तब तक हमारा सफर जारी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुमुखी पद में समास कौन सा होगा, गुरुमुखी एक शब्द है, पद है, तो उसमें समास कौन सा हो जाएगा, बहुविर्वी हो जाएगा। गुरुमुखी यानी किसकी क्या दी गई है, एक उपमा दी गई है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बहुविर्वी हो जाएगा। मनोज शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, मनोज शब्द में कौन सा हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा बहुविर्वी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दंत पद का समास विग्रह है, इसका क्या हो जाएगा, तो यानी एक है दांत जिसका, गणेश जी हैं, तो वो जो हो जाएगा एक दंत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप सभी के लिए। हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है वह उपसर्ग है। अब ये कितने हैं, ये अब उपसर्ग के क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पर BSTC में उपसर्ग
और प्रत्यय ये भी आएंगे। आपको अच्छे से इनके जो प्रश्न है वो आपको तैयार कर लेना है। और एक ये ऐसे प्रश्न है जो आपको BSTC के पेपर में वो ये प्रश्न मिलेंगे उपसर्ग से, प्रत्यय से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, भोजन का अर्थ देता है और वह उपसर्ग है। तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है। तो अब इसका जो है सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार और आ, ठीक है। यानी हा में क्या छुपा है, आ छुपा है, ठीक है। कंटेस्ट हो गया आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो कहार में कहाँ पर जो है, कहार में कहाँ पर समास या जो उपसर्ग का जो है प्रयोग किया गया है। अब सबसे पहले बात करें उपसर्ग की। तो उपसर्ग यानी जो किसी न किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं जो कि पीछे जुड़ते हैं। ऊ से आगे हो जाएगा, प से हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। आपको याद रखना है कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है। यहाँ पर बताया गया है नहीं बना है, बना है, नहीं बना है। इनमें भी आपको अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि आप मेल से बना है ऐसा पढ़ लो, नहीं आपको दिखे ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और फिर आपको फाइनल मार्कशीट में आपको गोला भरना है। तो अनूठा में जो है आपके कहीं भी अनु का जो है यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा जो है अर्थ बन जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कुमित्र, कुमित्र हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, कुमित्र यानी एक दुश्मन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। किस शब्द में आ उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। जो आसर्ग है, आ उपसर्ग है वो नहीं हुआ है। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आराधना इसमें जो है नहीं हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्रत्यय से। प्रत्यय से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वासुदेव शब्द में प्रत्यय शब्द है। वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द है, ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अ, ठीक है। यानी वासुदेव के पीछे अ जुड़ा है, क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मंद प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। मंद जो प्रत्यय है वो प्रयुक्त हुआ है। तो किसमें मंद प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अक्कल मंद में जो आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा प्रत्यय है, मंद प्रत्यय है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्वाहा पद में प्रत्यय है। तो कौन सा हो जाएगा, शर्वाहा पद में प्रत्यय कौन सा होगा, तो वहा करके प्रत्यय जो होगा वो किसमें होगा, शर्वाहा में होगा, ठीक है। बशत में शब्द में प्रत्यय है। इस बशत शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो त जो प्रत्यय है वो किस में है, बशत में है। ये आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसे शब्द है जो आपको BSTC के पेपर में मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी सुपर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। BSTC 8 अक्टूबर 2022 का पेपर आप सभी के लिए शानदार साबित होने वाला है और बहुत ही अच्छा पेपर आपका होने वाला है। आप लगातार बस हमारी क्लासों को जो है अटेंड करते रहे। याशक शब्द में प्रत्यय है। याशक शब्द में जो है प्रत्यय कौन सा होगा, तो अक करके जो है प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से भूगोल में इस प्रकार से बहुत सारे कुलवंत शब्द में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक लेवल का जो ये क्वेश्चन है कि कुलवंत शब्द में प्रत्यय होगा वो कौन सा हो जाएगा, वंत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अंत करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर वंत होगा। अब कुछ भाषा संबंधित है। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं तो त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रुटि कहा जाता है। कोई भाषा संबंधी भूल हो जाती है तो उसको त्रुटि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। किसी वस्तु को गलत समझ लेना, कोई वस्तु है उसको हम गलत समझ लेते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, भ्रांति हो जाएगी। क्या हो जाएगा, भ्रांति। किसको क्या बोला जाता है, वो है यानी भाषा ज्ञान है। अज्ञात भय को क्या बोला जाता है, अज्ञात भय, ठीक है, तो उसको ध्रास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिवर कोकनंद पुंडरीक शब्द के अर्थ का क्रम है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी इंदिवर नीला कमल, कोकनंद लाल कमल, पुंडरीक सफेद कमल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा तीर तर। तीर और तर के एक अर्थ का क्रम जो है
इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है हमें। क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझा लेता हूं कि तीर तर के अर्थ का जो क्रम है वो क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि एवं जलाशय के निकटस्थ भूमि, जलाशय के निकटस्थ भूमि, जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि, जलाशय के चारों ओर की भूमि, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। बाकी बीएसटीसी इंग्लिश और हिंदी से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, हमने 2 वीडियो बनाई है इंग्लिश और हिंदी पर, ये लास्ट वीडियो थी और 2 वीडियो में संपूर्ण सिलेबस कवर हो गया है इंग्लिश और हिंदी का। और एक हमने जो है वेबसाइट पर पूरे के पूरे क्वेश्चंस का पिटारा भी दे दिया है। तो हमारी वेबसाइट www.rjstudy.monitor.com जो है हमारी वेबसाइट है, वहाँ से आप बीएसटीसी इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश और हिंदी के वहाँ से आप पूरा का पूरा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक